वेलकम इन दिस चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स यानी कि प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जो चैप्टर्स था उसका जो है 1 मार्क्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से जो भी वीवीआई क्वेश्चंस होगा उसको मैं छांट करके और आप लोगों के बीच में लाया हूं। तो आप देख लीजिए, इसको एक्चुअली मैंने 4 ऑप्शंस दे करके नहीं इसलिए बताए क्योंकि अगर मैं 4 ऑप्शंस दे करके सभी को बताना शुरू कर दूं तो शायद ये वीडियो भी लंबा हो जाएगी और टाइम भी बहुत इसमें लग जाएगा। तो इससे बेटर है कि चलिए मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं और मैं आशा करता हूं कि इसमें जो भी मैं बताऊंगा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैं इसमें जितने भी है इसका डायरेक्ट आंसर लिख दिया हूँ और जो भी मैं लिखित तौर पे दे दिया हूँ यहाँ पे उसमें से अधिकांश क्वेश्चंस पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे, ये संभावनाएं हैं प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में से। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, परावर्तन का चैप्टर को अलग करके और अपवर्तन का अलग कर देता हूँ। तो परावर्तन का वीडियो चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के भाग 1 कर दूंगा और जो है अपवर्तन है उसको भाग 2 कर दूंगा। इस तरह से अलग अलग करके वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कि क्या है क्वेश्चंस और इसका आंसर क्या है। देखते हैं पहला क्या है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। क्या है कि दाढ़ी बनाने में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में हम क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए जब हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में तो सिचुएशंस में हम क्या होते हैं, अवतल दर्पण जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो अवतल दर्पण के सामने कहीं ना कहीं उसके पोल और फोकस के बीच में हम अपने आप को स्थित करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा प्रतिबिंब, हमारे चेहरे का प्रतिबिंब जो होता है वो अवतल दर्पण में बनता है, जो हमारे चेहरे से बड़ा बनता है और वो सीधा बनता है और आभासी बनता है। अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही ऐसा सिचुएशंस है जहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक और वस्तु से बड़ा बनता है, जो कहाँ यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में। तो देखिए हम इस सिचुएशंस में आ जाते हैं जिस समय हम अवतल दर्पण में अपना शेविंग करवाने के लिए जाते हैं। उस समय ये कोई अवतल दर्पण है और ये रहे पोल और ये फोकस। हम अपने आप को कहाँ पे स्थित कर लेते हैं, यहाँ पे स्थित कर लेते हैं। यहाँ से प्रकाश की किरणें क्या है, प्रकाश की किरणें एक इस पे गई और ये क्या है, पुनः परावर्तन होकर के ये ऐप से एक निकल जाती है। फिर ये क्या करेंगे, हम सी बिंदु से एक प्रकाश की किरणें यहाँ गई और ये क्या हुआ, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर के बिंदु सी से निकल आया। बिंदु कहाँ से निकल आया, सी से। तो ये मिलता ही नहीं है, तो इसको क्या करेंगे हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। जब हम इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करता है, पीछे जाकर करता है और जिसका प्रतिबिंब यहाँ पे और काल्पनिक रूप से बनता है और वस्तु से क्या बनता है बड़ा। अगर ये वस्तु ए है, ए बी है, तो इसका क्या बनता है बी डैश ए डैश। इस तरह इसका प्रतिबिंब बनता है, जो क्या होता है वस्तु से कहीं ना कहीं क्या है तो बड़ा बनता है। वस्तु से कैसा बनता है तो बड़ा बनता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में जो है हम अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं। ये बहुत वीवीआई है, ये कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका आप केयर कीजिएगा। ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन और आने की हर एक बार संभावनाएं होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच में संबंध क्या होता है। यानी कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध होता है। तो आपको मैंने प्रूफ करवा करके दिखा दिया था कि एफ इक्वल टू क्या होता है R/2। तो यहाँ पे क्या लिखा, तो इसका क्या सही हो जाएगा। अगर आपको ऑप्शंस में इस तरह मिल जाए तो आप इसे टिक कर सकते हैं, अगर अदरवाइज R इक्वल टू 2F हो तो आप उसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, R इक्वल टू 2F। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर ऑप्शंस में आपको मान लीजिए दिया जाए तो इस तरह से जिस ऑप्शन को 2R R इक्वल टू 2F या फिर F इक्वल टू R/2 हो उस ऑप्शन को आप क्लिक करके आइएगा। तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन क्या है, प्रकाश किस रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश
सीधी रेखा में गमन करती है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए कि प्रकाश किस रेखा में गमन करती है, प्रकाश डॉट डॉट लाइन छोड़ दे, अब पूछेगा किस रेखा में गमन करती है। ऑप्शन ए में दे देगा सीधी रेखा में, ऑप्शन बी देगा वक्र रेखा में, ऑप्शन सी देगा तिरछी रेखा में, ऑप्शन डी देगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए को मानना है सीधी रेखा में, जिसमें आपको सीधी रेखा लिखी हुई हो उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो चलिए ये भी देख लिए। अब उसके बाद क्या है, तेल लगा कागज होता है। जो कागज होता है क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, तेल लगा कागज होता है, यानी कि तेल लगा कागज किस प्रकार का होता है, तो पारभाषक हो जाता है। आपके घरों में भी कई बार आप देखे होंगे, बचपन में ऐसा प्रयोग करके देखे होंगे, या फिर अभी भी आप देख सकते हैं कि किसी भी पेपर में या फिर किसी भी कागज़ में तेल लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको इस पार से उस पार आसान तरीके से देख लेते हैं। तो तेल लगा कागज़ क्या होता है, तो पारभाषक होता है। तेल लगा कागज़ कैसा होता है, तो पारभाषक होता है वो। उसके बाद है प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है। प्रकाश का वेग निर्वात यानी कि वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, तो वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश में वेग। यानी कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बात को आप याद रखिएगा, कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पे उतारा जा सकता है। आपको वहाँ पे क्या पूछ दिया जाएगा, अभी तो एक्चुअली हम ऑप्शंस दे करके नहीं बताए हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और उसके बाद समझना भी इतना ही आपको उसमें भी है, तो इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। आपको क्या वहाँ पे पूछ दिया जाएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को, है ना, या फिर किस लेंस को, किस प्रतिबिंब को हम पर्दा पे उतार सकते हैं, किस प्रतिबिंब को हम पर्दा पे उतार सकते हैं। ऑप्शन ए दे देगा वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन बी दे देगा आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी देगा इनमें से दोनों, और ऑप्शन डी दे देगा इसमें से कोई नहीं। तो उस समय क्या हमें मार्क करके आना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पे प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन हो गया क्या, कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दा पे उतार सकते हैं। उसके बाद है 7वां नंबर क्या, आभासी, यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे हम पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं। क्या है, आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं। उसके बाद क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है। मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, जिसका एक में ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर है। मान लीजिए सेंटर और फोकस के बीच में कोई एक वस्तु रखा हुआ है, जिसका नाम है ए बी, जिसका नाम क्या है, ए बी। ये प्रकाश की किरणें यहाँ से गई, टकराने के बाद ये क्या हुआ, फोकस से गुजर गया, और उसके बाद फिर एक प्रकाश की किरणें यहाँ से गई और ये क्या हुआ, फिर सेंटर से गुजर गई। जाने के बाद यहाँ पे कहीं ना अनंत और सेंटर के बीच में क्या हुआ, इसको कट कर दिया। अनंत और सेंटर के बीच में क्या कर दिया, इसको कट कर दिया। तो इसका इमेज कहाँ बनता है, यहाँ बन गया। तो ये ए बी है, तो इसका इमेज क्या बनेगा, बी डैश ए डैश, है ना। तो क्या होगा, ये इसका उलट जाता है, इसका ये जो मूरी था ये नीचे आ गया और ये जो था जड़ ये ऊपर चले गया। तो किस तरह इसका प्रतिबिंब बन गया, उल्टा प्रतिबिंब बन गया। और यदि यही अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता तो क्या होता है, इसके पीछे में काल्पनिक प्रतिबिंब, जब पी और एफ के बीच में कोई वस्तु होता है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, पीछे में डॉट डॉट लाइन से मिलाए थे इससे पहले, पीछे में बनता है, तो क्या वो सीधा बनता है। अब एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा, क्या कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, क्या होता है, तो हमेशा सीधा होता है। उसके बाद आभासी प्रतिबिंब, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, 8 नंबर ये हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है। जिसे कि आपको इस चित्र में मैंने बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, वस्तु का अपेक्षा हमेशा ही वो कैसा होगा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होगा। और उसी में आभासी प्रतिबिंब हो जाए तो वो कैसा होगा, सीधा। आभासी प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, सीधा। तो अगर आपको इस पे क्वेश्चंस हो किस तरह से पूछ सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस फिर बहुत भी आया है
तो इसको आप देख लीजिए इसमें किस तरह ये इस क्वेश्चन को आ सकता है। अगर आपको पूछ दिया जाए कि आभासी प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्षा कैसे होता है, ऑप्शन ए में दे दिया जाए सीधा, ऑप्शन बी हो जाएगा उल्टा, ऑप्शन सी दिया जाएगा दोनों, और ऑप्शन डी में दे दिया जाएगा इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। तो हमें क्या मानना है इसमें, यानी कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, वो वस्तु के अपेक्षा हमेशा कैसा होता है, सीधा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेगा। ऐसे में ये वाले वास्तविक प्रतिबिंब, ये आभासी प्रतिबिंब था, और इसी में अगर वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस समय उल्टा। अगर इसी में क्या आ जाए, वास्तविक प्रतिबिंब आ जाए, इसी में अगर वास्तविक प्रतिबिंब आ गया, सेम आ गया ये सब, तो इसका कैसा प्रतिबिंब बन जाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बन जाएगा। अगर वास्तविक हो तो उल्टा, और आभासी हो तो कैसा बनेगा, सीधा। तो चलिए आप ये समझ गए, ये दोनों ये कई बार पूछ चुका हो। उसके बाद है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, वो आप देख लीजिए। समतल दर्पण में किसी भी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है। जब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा बनता है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी होगा। तो चलिए कैसा बनता है इसमें, कि इसका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर बनता है। जितना बड़ा, मान लीजिए अगर इतना बड़ा कोई है 10 सेंटीमीटर का है, तो वो प्रतिबिंब कितने का बनेगा, 10 सेंटीमीटर का ही बनेगा। उसके बाद क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी समान होती है। यानी कि ये समतल दर्पण है, क्या है ये, समतल दर्पण है। अगर इससे यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कोई वस्तु है ये, है ना, कोई वस्तु है, अगर यहाँ से यहाँ इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ इस साइड इसका जो इमेज बनेगा उसका भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर ही होगा, है ना। तो जितना दूरी पे बनता है उसके समान दूरी पे ही वो बनता है। यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी समान होती है। दर्पण से वस्तु कोई रखा हुआ है, उतना ही दूरी पे दर्पण में क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और आपको ऑब्जेक्टिव और मैं इसमें करा देता हूँ। टॉर्च भी क्या होगा, एक तरह से वो सर्च लाइट में ही आता है ना, तो वो भी क्या हो गया, उसमें भी अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और सर्च लाइट में भी किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, इसमें भी हम अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। किसका, दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। यानी कि सर्च लाइट और ये टॉर्च जो है, इस दोनों में जब हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं तो उस समय क्या करते हैं, दर्पण के जो फोकस होता है उस फोकस पे हम लाइट को स्थित करते हैं, ताकि हमारी प्रकाश की जो किरणें है वो समांतर आगे की ओर निकल के जा सके। तो यहाँ तक देख लिए, यानी कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये तीनों क्वेश्चंस बहुत भी आया है। और ये वाला देख लीजिए। उसके बाद है साइड मिरर, यानी कि पार्श्व दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका ये वाला जो क्वेश्चन है ये इस तरह आ सकता है, क्या कि हम वाहनों के वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो उस समय किस दर्पण हो जाएगा, तो उस समय हो जाएगा उत्तल दर्पण। किसका हो जाएगा, यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ये 3 और ये एक क्वेश्चन 4, ये चारों क्वेश्चंस बहुत भी आया है, ये कई बार पूछ चुका हुआ है। इस सब का पूछने का एक्चुअली ढंग क्या होता है वो मैं बताता हूँ। वो ये इस तरह पूछ सकते हैं, जैसे इसमें से ले लीजिए ये, तो
किस तरह पूछेगा कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए में दे दिया जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी में दे देगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी में दे देगा समतल दर्पण। और ऑप्शन डी में क्या दे देगा, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसमें क्या दे देगा, नॉन ऑफ दीज। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे जब भी बोर्ड में आपको पूछा जाएगा। मैं आपको इस तरह शॉर्टकट में इसी तरह बता देता हूँ ताकि उतना टाइम भी नहीं है और उसमें आपको ज़्यादा जगह भी चाहिए और उसमें टाइम आपको ज़्यादा लग जाएगा। तो मैं इसका जो निचोड़ है इस एक्सरसाइज को मैं आपको वो देने की कोशिश किया हूँ। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इस तरह पूछेंगे कि दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन जो सही होगा उसको मार के आना होगा। इसमें सही क्या होगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने के रूप में। तो इस तरह यहाँ पे भी आएगा ये जो है क्वेश्चंस 13 नंबर। इसमें भी क्या कि साइड मिरर यहाँ दाढ़ी बनाने के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं ये देख लिए। अब उसमें क्या आ जाएगा कि साइड मिरर के रूप में, दैट इज क्वेश्चंस बताने दीजिए, ऑप्शन यही रहेगा। सिर्फ आपको क्वेश्चंस यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आपको सेम ही इसी तरह के ऑप्शंस मिल सकते हैं कि अवतल दर्पण बी में हो जाएगा, उत्तल दर्पण सी में हो जाएगा, समतल दर्पण डी में हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। तो उस समय हमें कौन सी दर्पण को मार के आना है वहाँ पर, तो उत्तल दर्पण। हम साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, ये आपको पता होगा। चलिए ये क्वेश्चन 4 जो है बहुत भी आया है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण पुनः उसी रास्ते में लौट जाती है। यानी कि दर्पण पे अगर कोई प्रकाश की कोई अगर दर्पण है उस पर अगर कोई 90 डिग्री से अगर कोई प्रकाश की किरणें पड़ती है तो पुनः वो 90 डिग्री से ही क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, 90 डिग्री से ही वो लौट जाता है पुनः उसी रास्ते में। ये भी हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन क्या है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। वहीं पे हम देखते हैं कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, वो धनात्मक होता है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, तो धनात्मक होता है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा अभासी होता है। यानी कि उत्तल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक। जब आप उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की परिभाषाएं वो रूल देखते होंगे उसमें आप देखे होंगे क्या कि उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे में बनता है, तो क्या वो बनेगा, अभासी। अगर अभासी बनेगा तो उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा, जो कि आप नेक्स्ट में देख सकते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है। किस प्रकार होता है, वस्तु से छोटा और सीधा होता है, वस्तु से छोटा और सीधा होता है। आप ये देख लीजिए उत्तल दर्पण में। उसके बाद दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, चाहे 1/u प्लस 1/v। तो इसमें है क्या, यहाँ पे क्या है, f क्या है इसमें, फोकल लेंथ। ये कोई दर्पण है, अवतल दर्पण मान लीजिए है ये अवतल दर्पण। इसमें ये रहा f, यहाँ से यहाँ के बीच के क्या कहते हैं, f मान लिए। उसके बाद क्या, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम क्या मान लेंगे, u। क्या है ये, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये इसका
क्या है भी इसका इमेज यहाँ पे बना, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को मान लीजिए यहाँ पे इमेज बनाती है, यहाँ के दूरी को क्या कह सकते हैं, भी, वो इमेज डिस्टेंस है। तो आपको समझ में आ गया कि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। उसके बाद है वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन, यानी कि जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो उसका आवर्धन कैसा होता है, तो उसका आवर्धन ऋणात्मक होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक होता है। उसके बाद क्या है, आभासी प्रतिबिंब यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है उसका आवर्धन कैसे होता है, तो उसका धनात्मक होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है, तो धनात्मक। उसके बाद क्या है, दर्पण सूत्र से बना प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, m = h'/h, जहाँ ये h' क्या है, इमेज डिस्टेंस होता है। h' क्या है, इमेज डिस्टेंस, और h क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। h क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आई होप कि प्रकाश के परावर्तन से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और पूरी डाउट जो है आपको पूरा क्लियर हो गई होगी। ये भाग 1 के नाम से अपलोड होगा। उसके बाद रिक्त स्थान वाले इसी में है, सेम इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले, वो भी भाग 2 के नाम से अपलोड मैंने यूट्यूब पे कर दिए हैं। और ये भाग 1 के नाम से होगा, और इसका 2 वीडियो लेक्चर और इसका बाकी रह गया है। ये तो दोनों परावर्तन का दोनों फिनिक्स हो गया। अब उसके बाद अपवर्तन जो है उसमें भी 2 आपको बना के दे देंगे। एक तो इसी तरह आपको बता दिया जाएगा, और दूसरा आप रिक्त स्थान वाले जो आपको नोटपैड पे हम हाथ से बना करके वहाँ पे दे देंगे। तो आई होप कि आप इसमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको नहीं छोड़ पाइएगा। हाँ, आपको ये टाइम और जगह कम होने के कारण और टाइम कम लगने, वीडियो उतना लंबा ना हो, अब टाइम भी तो कम बचा है, वीडियो उतना लंबा ना हो, इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज का जो भी निचोड़ था मैंने वही आपको देने की कोशिश किया और आपको दिया भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।